सभी विद्यार्थी जो कक्षा 7th में हैं, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और ये ऑनलाइन जो क्लासेस है वो उसमें सभी लोग उपस्थित रहें, अच्छी पढ़ाई करें। हम जानते हैं कि स्कूल नहीं है इसलिए आपको घर पर पढ़ाई करनी पड़ रही है, लेकिन घर पर भी आपने अपने सब पढ़ाई को ध्यानपूर्वक पूरा करना है, क्योंकि जो आप पढ़ाई करेंगे उसके आधार पर आपका सिर्फ प्रश्न पत्र है, पेपर है, इसलिए नहीं, परंतु इसलिए कि आपको अगर बेसिक पाया या फाउंडेशन आपका पक्का नहीं रहेगा तो आने वाली क्लासेस में, जैसे आप 8th स्टैंडर्ड में जाने वाले, तो आपको फिर कुछ अधिक नहीं समझेगा। इसलिए पढ़ाई के लिए आप लोगों ने बहुत समय अधिक देना है, क्योंकि अभी आपको और कोई भी काम नहीं है। जब गणित के बारे में हम चर्चा करेंगे तो गणित अलग अलग शिक्षकों ने आपको पढ़ाया हुआ है, और आज मैं फिर से आपको गणित का जो सांख्यिकी, ये जो नया पाठ है सांख्यिकी, जिसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, उसका आखिरी पाठ है आपके गणित किताब का, इसको मैं आज सिखाने जा रहा हूँ। और इसके दो भाग है, एक सूत्र की सहायता से हल करना है, और बाद में मैं सिखाऊंगा कि एक तालिका या टेबल की सहायता से हल करना है। सांख्यिकी अपने जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। सांख्यिकी मतलब आंकड़ों का खेल। सांख्यिकी साधा भाषा में अगर कहेंगे तो आंकड़ों का खेल। और आप सभी लोग जानते हैं कि जीवन में हर जगह पर आंकड़े या अंक की आवश्यकता पड़ती है। हमारा जब रिजल्ट बनता है तो किसको कितने अंक मिले ये पूछा जाता है। आपकी ऊंचाई कितनी है उसके लिए अंक आएगा। आपको आगे भविष्य में कितने परसेंटेज लाने हैं, फिर वहाँ पर आंकड़े आएंगे। आपको जहाँ पर सब बहुत सारे आंकड़े दिए, जैसे क्रिकेट में, तो वो क्रिकेट में कितने रन बनाने हैं वो पूछे जाएंगे। एक ओवर में कितनी गेंदें होती है वहाँ पर भी आंकड़े आते हैं। तो और आप बाजार में जाएंगे तो वहाँ पर पैसे जब देने की बारी आएगी तो भाव पूछेंगे, तो वहाँ पर भी आंकड़ा आने वाला है। मतलब जीवन के हर क्षेत्र में आंकड़ा या नंबर, या हम कहेंगे संख्या, इसका उपयोग होता है। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकी में, उसमें हम कहेंगे कि मध्यमान, औसत या एवरेज, इसके बारे में जानना जरूरी है। सब लोग क्रिकेट देखते हैं और सभी लोगों को मालूम है कि क्रिकेट में हम एक ओवर में कितने रन बनाए। ऐसे 50 ओवर का खेल रहेगा तो वनडे कहते हैं, अगर 20 ओवर का खेल रहेंगे तो 20-20 कहते हैं। और फिर उसमें आता है एवरेज, किस एवरेज से हमें रन बनाने हैं, किस एवरेज से बल्लेबाज बॉलिंग कर रहा है, किस एवरेज से गेंदबाज रन दे रहा है। तो ये एवरेज को ही हिंदी में औसत, या हम कहेंगे कि दूसरी भाषा में कहेंगे कि मध्यमान कहते हैं। अब एवरेज होता क्या है सभी को मालूम है। जैसे कि क्रिकेट में एक ओवर के अंदर 6 गेंदें फेंकी जाती है, तो 6 गेंद में कितने रन बनाए वो टोटल की जाती है, और बटे में 6 करके उसको भाग दिया जाता है। अगर आपको 50 ओवर का मैच है, जैसे अभी वनडे आपने देखा, तो 50 ओवर के कुल मिला के रन कितने हुए, मान लीजिए उसने 300 रन बनाए, तो बटे में 50 ओवर का मैच है तो 50 से भाग देते, 20-20 है तो 20 से भाग देते। और जो एवरेज अपने को प्राप्त होता है कि मान लीजिए 9.7, कि एक ओवर में 9.7 रन बनाने हैं। अगर हम धीरे से खेलते तो एवरेज बढ़ते जाता है, फास्ट खेलते तो एवरेज या रन रेट घटते जाता है। तो आइए हम इसी इंटरेस्टिंग जानकारी को अब गणित में सीखे। तो आइए पहले सूत्र की तरफ जाते हैं। औसत का सूत्र क्या होता है? सांख्यिकी में जो पाठ हम पढ़ रहे हैं, औसत या एवरेज या मध्यमान, इसका सूत्र क्या होता है? तो सभी प्राप्तांकों का योगफल। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ओवर में 6 गेंदें होती, तो 6 गेंद में पहले में 2 रन बनाए, तीसरे में 0 रन बनाए, चौथे में 5 रन बनाए, फिर 1 रन बनाए, ऐसे रन की सबकी टोटल की जाती है। सभी प्राप्तांकों का योगफल बटे में कुल प्राप्तांकों की संख्या, मतलब कितने बॉल में बनाए। तो सभी को मालूम कि एक ओवर में 6 गेंदें आती, कभी कभी 7 भी हो सकती है, क्योंकि 7 एक 9 बॉल भी आ गई। तो ऐसा कुल जो प्राप्तांक की संख्या नीचे लिखनी है। तो आइए हम सवाल की सहायता से सीखने की कोशिश करें कि प्रश्न संग्रह 54 का ये पहला सवाल है। आपके पास किताबें मौजूद नहीं, इसलिए आपको पीडीएफ के में
ये जो प्रश्न देने वाला हूँ, जो किताब का पीडीएफ है वो भेजने वाला हूँ। उसमें पहला सवाल ये कि किसी गांव के अंदर एक हफ्ते में जो हर रोज बारिश हुई, एक हफ्ते में या एक सप्ताह में जो बारिश हुई, उसकी मिलीमीटर में जो जानकारी इस प्रकार से कि पहले दिन 9 मिलीमीटर बारिश हुई, दूसरे दिन 11 मिलीमीटर बारिश हुई, तीसरे दिन 8 मिलीमीटर बारिश हुई, चौथे दिन 20 मिलीमीटर बारिश हुई, पांचवें दिन 10 मिलीमीटर बारिश हुई, और छठे दिन 16 और सातवें दिन 12 मिलीमीटर बारिश हुई। इस प्रकार से ये आंकड़े जो है अलग अलग दिन बारिश के मौसम में हुई कम ज्यादा बारिश है। किसी दिन ज्यादा हो गई 20 वाली हुई, तो किसी दिन 8 भी हो गई, तो ऐसी थी। अब सभी लोग जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? जी हाँ, बरोबर, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और अब क्या करेंगे कि ये जो बारिश के आंकड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7, इनको सबको प्लस करेंगे। प्लस करेंगे मतलब सबके बीच, सबको आप लोगों ने बीच में लिखते समय प्लस का चिन्ह लगाना बटे में। तो पहले आप सवाल उतारेंगे, सवाल उतारने के बाद सूत्र लिखेंगे, ध्यान रहे, सवाल के बाद सूत्र लिखना है। सूत्र लिखने के बाद फिर आपने औसत लिखकर ये लिखना है, डायरेक्ट ये उतारना नहीं है, सवाल उतारना है, सूत्र उतारना, फॉर्मूला लिखना है। और फिर एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में दिन होते हैं 7। अब बटे में कितना आ जाएगा? 7 यहाँ पे, क्यों? बटे में ऊपर सभी प्राप्तांकों का योग, बारिश जो मिलीमीटर में सबके योग पर मतलब प्लस किया, और कुल प्राप्तांकों की संख्या, कितने प्राप्तांक है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग देंगे। अब इसको आपने को जोड़ना है। अब किसी किसी का जोड़ अच्छा होता है, वो मौखिक भी जोड़ता है, किसी किसी को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है कि लिख के करना पड़ता है, कोई कोई उंगलियों पे गिनता है। तो जो भी आपकी तरीका हो, गिनती सबको आती है। तो मैं अब गिन रहा हूँ, देखिए 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 और 20 48, 48 और 10 58, 58 और 16 74, 74 और 12 86। फिर से एक बार अपन टोटल करेंगे, मैं यहाँ पे रफ में लिखता हूँ 86। अब दूसरी तरीके से करता हूँ, इकाई इकाई की जोड़ता हूँ। देखिए 2 और 6 8, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 और 9 26, हासिल लाए 2 3 4 5 6 7 86। तो टोटल आ गई 86 और बटे में 7। अब क्या करना है? 86 बटे 7 का मतलब है 86 को 7 से भाग देना। तो यहाँ पर अपन भाग देंगे, 86 भाग में 7, 7 एकम 7 बचा 1। अब पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा, सबको मालूम है। 7 दूनी 14 बचा 2, माइनस करने के बाद अब भाग नहीं जाता, इसलिए दशमलव यहाँ पे आ गया 100। 7 दूनी 14 25 6 और फिर 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे दशमलव दोबारा नहीं लगा, और 7 तो 8 56। अब इससे आगे भाग नहीं देना, उत्तर आ गया 12.28 मिलीमीटर। एवरेज बारिश हुई 12.28 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से इन सवालों को हल किया जाता है, बहुत कठिन नहीं है। जितने भी आंकड़े दिए सबको आप प्लस कीजिए, आंकड़ों की संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, उसे नीचे लिखिए। इसकी टोटल आ गई 86। 86 बटे में 7 किया, मतलब 86 को 7 से भाग दे रहे, 86 अंदर 7 बाहर, 7 एकम 7, 8 में से 7 गया 1, ऊपर से आया 6 नीचे, 7 दूनी 14, 16 में से 14 गए बच्चे 2, फिर 2 को भाग नहीं जाता इसलिए लगाया दशमलव, 0 आ गया, 7 दूनी 14, 20 में से 14 गए 6, भाग फिर से 0 बढ़ा दिया, 7 8 56 और 58। इस प्रकार से 12.28 मिलीमीटर औसत बारिश जो हुई वो हो गई इतनी, औसत बारिश जो है वो इतनी हो गई। तो इस प्रकार से इस सवाल को आपने उतार लेना है। तो ये एक सवाल हो गया। अब यहाँ पर मैं तीसरा सवाल और एक सवाल समझा रहा हूँ। यहाँ पर जो है आंकड़े छोटे छोटे दिए, अब अपन लोग थोड़े से बड़े आंकड़े की तरफ जाएंगे। फिर से इस सूत्र को आपने यहाँ पर लिख लेना है, जगह कम है इसलिए मैं सब सूत्र नहीं लिख रहा हूँ।
5 वर्षों में बारिश की संख्या। अभी ये जो थे वो हर दिन जो हुई बारिश के बारे में बताया। अब 5 वर्षों में, पहले साल 900, दूसरे साल 650 मिलीमीटर, तीसरे साल 450 मिलीमीटर, चौथे साल 733 मिलीमीटर और 5वें साल कुल मिला के बारिश हुई 400 मिलीमीटर। अब अपन इसका निकालने जा रहे हैं औसत। तो औसत निकालते समय क्या करेंगे अपन लोग, औसत निकालते समय अपन लोग सबकी टोटल करेंगे, अर्थात 900 जमा 650 जमा 450 प्लस 733 जमा 400 बटे, फिर से दोहरा, इसके बाद सूत्र लिखेंगे, औसत बराबर सभी प्राप्तांकों का योगफल जमे कुल बटे में कुल प्राप्तांकों की संख्या। अब पहला 900, 650, 450, 733, 400, कुल कितने आंकड़े हो गए, 1 2 3 4 5, गिनने का और जितना भी उत्तर आएगा उसको नीचे लिखने। अब आप बोलेंगे सर अभी आपने ऐसा तो जोड़ा लेकिन हमको ऐसा जोड़ना नहीं आता मौक, तो फिर क्या करेंगे, एक के नीचे एक लिख लेंगे। ऐसे 900 लिखो, फिर 650 लिख दो, फिर उसके बाद 450 लिख दो, फिर लिखिए 733 लिखिए, फिर लिखिए 400। अब ये कच्चा कार्य कर रहे हैं, ये आपने बाजू में करना है, इसमें नहीं करना, गंदा नहीं लिखना। अब टोटल करेंगे, ये आ गया 3, इधर 5 और 5 10 और 3 13, हासिला 1, 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 और 11 31। फिर से देखिए 7 और 4 11, 11 और 10 21, 21 और 10 31। उत्तर आ गया 3133 बटे में 5, अर्थात औसत मतलब सबका योगफल। योगफल मैंने एक के नीचे एक लिख के किया है, आप लोगों ने इसी प्रकार से उसको एक के नीचे एक लिख के करना। अब भाग देने की बारी, फिर से इसके लिए आपको रफ कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ पे करेंगे 3133 को किससे भाग देना है, 5 से भाग देना आता है सबको। 5 36 घटाया तो आ गया 1 और 3 13, 5 दूनी 10 घटाया तो आ गया 3 और 3, फिर 5 36 घटाया तो आ गया 3, भाग नहीं जाता है तो 0 हो गया 3 और 5 36, ये हो गया आपका, अर्थात उत्तर आ गया 626.6 मिलीमीटर। उत्तर लिखेंगे, वर्ष में बारिश का औसत, ये हो गया आपका 626.6 मिलीमीटर। भाग देखिए फिर से, 5 36, 31 में से 30 गया 1, ऊपर से आया 3, बन गया 13, 5 दूनी 10, 13 में से 10 गया 3, ऊपर से आ गया 3, 5 30, 33 में से 30 गया 3, दशमलव लगाया तो आ गया 0, 5 30, 626.6 मिलीमीटर। इस अर्थ प्रकार से 5 वर्ष जो थे तो नीचे आने वाला है 5, हफ्ता है तो नीचे आने वाला है 7, ऊपर आंकड़े जो अलग अलग दिए 900, इन सब की टोटल ये मैंने अलग से यहाँ पे की हुई है, इसकी टोटल आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग से मैंने टोटल की है, इसको भी अलग रखिए, इसकी अलग से टोटल की है, और ये टोटल करते समय हमें 3133 मिल गया। 3133 ये सबका योगफल है जो ऊपर लिखा गया, और 5 ये आ गया नीचे। 3133 को हमने जब 5 से भाग दिया तो आ गया 626.6 मिलीमीटर। इस प्रकार से तीसरे सवाल में जो आपको सवाल में दिया है कि कुल मिला के वर्ष भर में हुई बारिश की संख्या हुई है 626 मिलीमीटर। अब हम होमवर्क दे रहे हैं आपको, तो होमवर्क में आपको कुछ सवाल करने हैं जो मैं आपको पीडीएफ फाइल के आपको फोटो भेजने वाला हूँ। मैंने कौन सा किया है, प्रश्न संग्रह 54 का पहला और तीसरा, आप करेंगे दूसरा और चौथा, और मुझे उसके फोटो बनाकर भेजने हैं। ये दोनों भी उतारने हैं जो आपको दिखाई दे रहे वीडियो में, और उसके बाद बचे हैं सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 4।
सब में सबसे पहले सवाल उतारेंगे पेन से, सवाल उतारने के बाद उसके नीचे सूत्र लिखेंगे, औसत बराबर सभी प्राप्तांकों का योगफल बटे में कुल प्राप्तांकों की संख्या। सूत्र लिखने के बाद फिर से औसत लिखेंगे, औसत में ऊपर सभी आंकड़े प्लस के साथ लिख के नीचे उनका योगफल लिखेंगे, कितना है उसका मतलब उसका प्राप्तांक लिखेंगे, और फिर उसके बाद उसको भाग देके दशमलव में बहुत से उत्तर आ रहे हैं तो दशमलव में आपने उत्तर निकाल कर इसको पूरा करना है। तो इस प्रकार से सांख्यिकी के 2 प्रश्न संग्रह में से पहला प्रश्न संग्रह जो प्रश्न संग्रह 54 है, 54 है, उसके 4 सवाल पूर्ण हो जाते हैं। 2 मैंने किए और 2 होमवर्क के रूप में दूसरा और चौथा सवाल आप करेंगे। इस प्रकार से इन चारों सवालों को हम यहाँ पर पूरा करते हैं।